देखिए अगला टाइप क्या है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो टाइप 1 आपने सीख लिया, होमोजीनियस हो, फिर टाइप 2 देख लिया, टाइप 3 देख लिया। टाइप 4 में क्या होता है देखो ध्यान से। हमने कहा एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है इस प्रकार की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, एंड हमने डेवर एम अपान डेवर वाई निकाला और डेवर एन अपान डेवर एक्स निकाला, ये इक्वल नहीं हुए, तो हमने कहा सो इट इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट फॉर्म में करने के लिए हमने तीन मेथड बताए। अब जरा यहां देखिएगा, टाइप 3 और टाइप 4 एक तरीके का है। हम जरा टाइप 3 में पहुंचेंगे पहले। टाइप 3 में क्या अभी बताया, क्या बताया गया? हमने कहा डेवर एम अपान डेवर एक्स वाई निकाला था, उसमें से डेवर एन अपान डेवर एक्स माइनस कर दो और किससे डिवाइड कर दो? एन से डिवाइड कर दो। और अगर ये फंक्शन किसका आ जाए, एक्स का आ जाए या ये कांस्टेंट आ जाए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई टू पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स होगा या ई टू पावर इंटीग्रल के डी एक्स होगा, ये तो बताया गया। अगर ऐसा ना हो, दूसरा तरीका देखिए। अब यहां क्या करेंगे, हम करेंगे यही, थोड़ा उल्टा करेंगे। मतलब डेवर एन अपान डेवर एक्स में से डेवर एम अपान डेवर वाई करेंगे। देखो ध्यान से समझिएगा, जब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया होगा थोड़ा सा, और इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, क्या दोनों ब्रैकेट में कुछ विशेष अंतर आएगा? क्या क्या अंतर आएगा? क्या अंतर आएगा? केवल माइनस का अंतर आएगा। रिजल्ट वही आएगा, केवल माइनस का अंतर आएगा। आप यहां n से डिवाइड करके देखो क्या ये डिवाइड हो रहा है, और यहां m से डिवाइड करके देख लो क्या डिवाइड हो रहा है। एक तरीके दिखेगा नहीं दिखेगा? गलती से आप ये लिख गए, जरा समझिए, गलती से आप ये लिख गए और यहां आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर x कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। तो अगर आपका n x प्लस वाई के फॉर्मेट में है तो ये कट जाएगा। समझ में आ गया? अब मान लेते हैं कि आपने ये वाला फॉर्मेट यहां देखा, तो ये मान लिया ऐसा आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई करके आ गया, ठीक है। y कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई माइनस एक्स आ गया। तो आपने देखा m जो है ऐसा कुछ आ रहा है, तो m से डिवाइड कर दिया जब आपने, तो ये कट गया। तो ये चीज और ये चीज अपने आप दिख जाएगी कि रिजल्ट क्या दे रही है, और ये भी दिख जाएगा कि n से डिवाइड करने से हमारा काम हल हो रहा है या m से डिवाइड करने से। और डिवाइड हमेशा छोटे नंबर से किया जाता है, अगर छोटा जो है वो डिवाइड हो जाए या जिसमें से कुछ कटने के चांसेस हो। समझ में बात नहीं आई? तो दोनों को एक साथ बता दिया हमने कि क्या अंतर है। ये चीज सेम आएगी, केवल माइनस का अंतर होगा। ये आप देखोगे ऑन स्पॉट कि इससे डिवाइड करने से कैंसिलेशन हो रहा है ठीक तरीके से, या इससे डिवाइड करने से हो रहा है। ज्यादातर जो छोटा होता है या जिसके फैक्टर से कट जाए उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप चूंकि ये मेथड लगा रहे हैं तो सिंपल बात यही मेथड यहाँ अडॉप्ट होगा, लेकिन मान ली दोनों को एक साथ हमने बता दिया। अब तो इसकी बात करेंगे, अगर ये आपने रिजल्ट निकाला और ये किसका फंक्शन निकला, वाई का फंक्शन निकला या कांस्टेंट निकला, बिल्कुल उसी तरीके लगेगा ना। तो यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा? ई टू पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई निकलेगा, ठीक है, या ई टू पावर इंटीग्रल के डी वाई निकलेगा। क्योंकि आपने इस मेथड से डिवाइड किया तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। अब आप कहेंगे कांस्टेंट तो यहां भी था, कांस्टेंट तो यहां भी था, तो क्यों ना हम के डी एक्स लिख दें। तो ये डिफरेंस उल्टा कर दिया ना आपने, यहाँ आपने m से डिवाइड किया, वहां n से डिवाइड किया था आपने। तो ये निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकलता है तो क्या करते हैं, इससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो एग्जैक्ट बन जाएगी, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तरीका समझ में आया? ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आप पहले तो इसको कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, जो कई बार कर चुके हैं इसलिए लिख नहीं रहे, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई आएगी, और एन की वैल्यू क्या आएगी, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y पावर 4। अब क्या करेंगे, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y।
तो y की करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3xy² प्लस 1, और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 4xy² प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब हमको चूंकि टाइप 3 भी हमारे दिमाग में है, टाइप 4 पे भी है। टाइप 3 में क्या था, डेवर m अपान डेवर x में से माइनस किया था डेवर n अपान डेवर y, और डिवाइड किसे किया था 1/n से, यही था ना टाइप 3 में, कि टाइप 4 ये है, टाइप 3 है ना, नहीं देख लेते हैं, एक भी बहुत एक जैसा है ना। अब देखो इसमें n बड़ा कि m बड़ा, m छोटा है, और हमने कहा कोशिश करो जिससे डिवाइड करोगे वो कैसी संख्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं, क्योंकि बड़ी भी डिवाइड कर देती है, वैसा नहीं है, जनरली रूल होता है कि डिवाइड छोटे से करेंगे। तो हम पहले तो ये चीज निकालेंगे, चूंकि यहां लगा रहे हैं तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, डेवर n अपान डेवर x में से माइनस करते हैं डेवर m अपान डेवर y, ये अलग कहीं माइनस करके देख लेंगे हम, ठीक है। अब अलग कहीं माइनस करके देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4xy² प्लस 2 माइनस 3xy² माइनस 1, तो आपका आ जाएगा xy² प्लस 1, यही आएगा ना। अगर ध्यान से देखो इस चीज को, अगर अगर आपने इसमें से उल्टा माइनस किया होता तो ये माइनस आ जाता बाहर, यही तो अंतर आता, सेम चीज आती ना। मतलब आप ये माइनस कर रहे हो तो ये वैल्यू आई, अगर ये माइनस करते तो माइनस वैल्यू आती। अब बताओ इसको m से डिवाइड, n से डिवाइड करने से काम चल रहा है या m से डिवाइड करने से काम चल रहा है। अगर आप n से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं, अगर इससे डिवाइड करोगे, यहां देखो क्या लिखा है, अगर y कॉमन ले लो तो क्या बचाओ, क्या लिखा है, ये xy² प्लस 1 लिखा है ना, सेम चीज लिखी है ना। इसका मतलब किससे डिवाइड करना है आपको, m से, तो पकड़ में आ गया ना कैसे क्या करना है, तो ये 1/m करेंगे, समझ में ही नहीं आई। अब टाइप 3 टाइप 4 समझ में आ गया कि कैसे हम पहचानेंगे, ये रिजल्ट सेम आने वाला है, केवल माइनस प्लस का अंतर आएगा, पहली चीज तो। अब ये रिजल्ट आने के बाद में आप ये देख लोगे कि m से डिवाइड करने से काम चल रहा है या n से डिवाइड करने से काम चल रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, चलो रब करते हैं इसको। तो 1/m क्या है, m है आपका y, कॉमन ले लीजिएगा, ये आएगा xy² प्लस 1, और ये क्या निकला था, निकाल दो, अच्छा 4xy² प्लस 2 माइनस 3xy² माइनस 1, तो 1/y xy² प्लस 1, यहाँ क्या आएगा xy² प्लस 1, ई भाई साहब कैंसिल हो गए, ये 1/y आ गया, यानी किसका फंक्शन आ गया, y का फंक्शन आ गया। जब y का फंक्शन आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लाता है, e टू पावर इंटीग्रल fy dy, यही तो आएगा ना, यानी कि e टू पावर इंटीग्रल 1/y dy, यानी e टू पावर 1/y का log y, तो क्या वैल्यू ये y आएगी, यानी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, पहुंचे यहां तक। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई y, तो y से करो क्या आएगा, ये आएगा xy टू पावर 4 प्लस y² dx प्लस 2 भी अंदर ले जाओ, तो आएगा 2x² y³ प्लस 2xy प्लस 2y टू पावर 5 dy बराबर 0। कंपेयर किसे करेंगे, कंपेयरिंग विद m डैश dx प्लस n डैश dy बराबर 0, तो m डैश की वैल्यू क्या है, xy टू पावर 4 प्लस y², और n डैश की वैल्यू क्या है, 2x² y³ प्लस 2xy प्लस 2y टू पावर। अब क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे m डैश को किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट, कितना आएगा 4xy³ प्लस 2y आएगा, और n डैश को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, देखो ये 2x देगा तो यानी 4xy³ हो गया, और प्लस ये भी 2y हो गया, तो आप लिखेंगे एज डेवर m डैश अपॉन डेवर y इज इक्वल टू डेवर n डैश अपॉन डेवर x, सो इट इज एग्जैक्ट, सो इट इज एग्जैक्ट।
ये एग्जैक्ट आ गया। अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, पहुंचे यहाँ तक। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन जीएस लिखे जा रहे हैं, ये जनरल साइंस नहीं है। क्या होता है? इंटीग्रल एम डैश डी एक्स टेकिंग वाई कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल एन डैश डी वाई लीविंग द टर्म containing x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एम डैश की वैल्यू क्या है? x वाई पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एन डैश की वैल्यू क्या है जिसमें x ना हो, केवल ये बचेगी 2 वाई पावर 5 डी वाई बराबर कॉन्स्टेंट। इसका x के रेस्पेक्ट क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2 वाई पावर 6 बाई 6 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। काटो पीटो, तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 अपान 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 6 बाई 3 बराबर कॉन्स्टेंट। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई पावर 6 बाई 3। समझ में आएगी बात? देखिए अब एक और एग्जांपल है, वाई पावर 4 प्लस 2y डी एक्स और एक्स वाई पावर 3 प्लस 2y पावर 4 माइनस 4x डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले तो हम भाई इसको कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। तो यहाँ पर m क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ m की वैल्यू क्या है? वाई पावर 4 प्लस 2y और n की वैल्यू क्या है? एक्स वाई क्यूब प्लस 2 वाई पावर 4 माइनस 4x। अब क्या करेंगे? m भाई साहब को y के रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्टेड, वाह अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आएगा? 4y क्यूब प्लस 2 और n को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 4। तो आप लिखेंगे एज डेवर m अपान डेवर y इज नॉट इक्वल टू डेवर n अपान डेवर x, सो इट इज नॉट एग्जैक्ट। इट इज नॉट एग्जैक्ट। जरा समझने की कोशिश करो, इसमें छोटा कौन है? इसमें छोटा है m। तो हम कोशिश क्या करेंगे? इसको m से डिवाइड करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? नाउ उसके क्या करेंगे? डेवर n बाई डेवर x में से माइनस करेंगे डेवर m बाई डेवर y और डिवाइड किससे करेंगे? 1 बाई m से करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा टाइप 3 अगर हो तो टाइप 3 में आएगा तो यही वैल्यू केवल माइनस में आएगी, अभी चेक हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देखिए 1 बाई m बोले तो वाई पावर 4 प्लस 2y, ठीक। यहाँ देखिए डेवर n बाई डेवर x ये दिया है 3x वाई स्क्वायर माइनस 4, इसको माइनस करोगे तो माइनस 4y क्यूब माइनस का 2। वन बाई, सही मैं लिख रहा हूं ना? हाँ ठीक ही लिख रहा हूँ। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं पर गड़बड़। क्वेश्चन तो नहीं गलत नोट किया, एक मिनट रुकिए जरा। एक्स वाई क्यूब प्लस 2y टू पावर 4 माइनस 4x लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक मिनट इसको x के रेस्पेक्ट, एक मिनट सॉरी, क्या लिख देख रहे हो? हाँ ठीक, इसको x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो x ये 3x कहाँ से आ गया? अरे वाजपेयी जी, अच्छा तुम भी देख रहे हो ना? हाँ गुजरा बेटा मेरी तैसी। तो x के रेस्पेक्ट में करो तो x का 1 हो जाएगा ना, तो y क्यूब बचेगा ना और माइनस का 4 बचेगा, वही हमने कहा गड़बड़ है। तो यानी कि यहाँ जब माइनस करोगे तो माइनस का वाई क्यूब आएगा और माइनस है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, है ना? ये आएगा। क्या लिख रहे हो भाई? अरे रुको भाई, क्या है? एन उल्टा माइनस कर गया, सॉरी। 1 बाई एम, एम क्या है? एम है वाई टू पावर 4 प्लस 2y, डेवर एन बाई डेवर एक्स ये है y टू पावर 3 माइनस 4 और ये माइनस करोगे तो माइनस 4y क्यूब माइनस 2 ये आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1 बाई, अच्छा यहाँ से y कॉमन ले लें तो y क्यूब प्लस 2 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ y क्यूब माइनस 4y क्यूब मतलब माइनस का 3y क्यूब, माइनस का 3y क्यूब और माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6। यहाँ से माइनस 3 कॉमन है तो माइनस 3 कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा? y क्यूब प्लस 2
नीचे क्या है वाई क्यूब प्लस 2। जरा समझिएगा, अगर टाइप 3 आप लगा रहे होते तो टाइप 3 में यही चीज आती ना, ऊपर प्लस में आती। तो क्या इसको n से डिवाइड करने से कैंसिल हो रहा था कुछ? भाई आप टाइप 3 में यही तो निकालते उल्टा निकालते हो केवल, तो वैल्यू तो यही यही आती ना, प्लस में आती वैल्यू। वो जब आप उल्टा कर देते तो साइन बदल जाते हैं ना। तो क्या इसको n से डिवाइड करने से कैंसिल हो रहा है? n इतना बड़ा है, नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये लगा दिया गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया माइनस का 3/y, जो किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है। अगर ये y का फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई, यानी ई टू पावर इंटीग्रल -3/y डी वाई, यानी ई टू पावर -3 log y। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? -3y की पावर में जाएगा तो ये आएगा y टू पावर -3, यानी 1/y³। समझ में बात नहीं आई? अब इक्वेशन 1 को आप 1/y³ से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y³ वी गेट। सभी टर्म को करो तो यह है y टू पावर 4/y³ प्लस 2y/y³, ये तो आएगा dx के साथ, प्लस xy³ प्लस 2y पावर 4/y³ माइनस 4x/y³ dy। थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लो, ये आएगा y प्लस 2/y² dx प्लस ये आएगा आपका x प्लस 2y माइनस 4x/y³ dy बराबर 0। इसको कंपेयर किसे करेंगे? इसको m डैश मानेंगे, इसको n डैश मानेंगे। तो m डैश की वैल्यू क्या आएगी? y प्लस 2/y² और n डैश की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 2y माइनस 4x/y³। अब बताइए क्या करेंगे? इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक मिनट, ये गड़बड़ आ रहा है क्या? 2y टू पावर 4 है, 2y है, ठीक है। अच्छा ये गलत लिखा हमने। m डैश की वैल्यू है y प्लस 2/y² और n डैश की वैल्यू है x प्लस 2। अच्छा ठीक। अब क्या करेंगे? m को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? m डैश को y के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा? 1 माइनस 4/y³ आएगा। और जब इसको n डैश को करेंगे आप किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, जिसका 1 ये तो 0 हो जाएगा और ये x के रेस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा ना, तो -4/y³। तो आपने क्या देखा? डेवर m डैश अपॉन डेवर y इज इक्वल टू डेवर n डैश अपॉन डेवर x। सो इट इज एग्जैक्ट, इट इज एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट आया। अब ये एग्जैक्ट आ गया तो इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लिया जाए। जनरल सोल्यूशन क्या होता है? इंटीग्रल m डैश dx y इज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल n डैश dy लीविंग द टर्म containing x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इंटीग्रल m डैश बोले तो ये y प्लस 2/y² dx, n डैश के वो टर्म जिसमें y x ना हो, इसमें भी x है इसमें भी x है तो केवल 2y आ जाएगा। 2y dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बताइए इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल y का क्या होगा? xy, इसका 2x/y² प्लस 2y का y²/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यानी ये आ गया xy प्लस 2x/y² प्लस y² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये 2x/y² है, ठीक है। तो कैसा लगा टाइप 4? एक टाइप और बचा है, नेक्स्ट उसमें है हुआ, ठीक।